you're in a new city, you have to pay your rent also. You have to, look at those things also. And when you're not working, you're not getting paid. So I was also doubting myself as an actor. I was also doubting my profession, and I was like, what will I tell my parents that I've quit? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सवेजियस। अभी रिसेंटली तृप्ति डिमरी और विकी कौशल का न्यू मूवी बैड न्यूज का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसके साथ मूवी के कुछ सॉन्ग्स भी रिलीज हुआ था। इसी मूवी का एक सॉन्ग है जनन, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, और ये रिलीज होने के बाद से लोग तृप्ति को काफी ट्रोल कर रहे हैं। पहले हम ये कमेंट्स देख लेते हैं। आई डोंट थिंक द हॉट सेक्सी थिंग वर्क्स फॉर हर। इजंट दिस टू मच? इट लेजिट सीम्स लाइक अ सॉफ्ट। Was this necessary? It seems forced. Put there at the last minute just for views and hype. Tripti knows that her audience wants to see her body. Tripti को पता है अब ऐसी मूवीज ही उसका करियर बना सकता है। अब ये जो सॉन्ग्स है ना, उसमें तृप्ति और विकी के काफी बोल्ड सीन्स हैं, और इसी को लेके लोग तृप्ति को ट्रोल कर रहे हैं। और ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ। लास्ट ईयर जब एनिमल रिलीज हुआ था, उसमें भी तृप्ति का सीन्स काफी बोल्ड था, और उसे लेके भी लोगों ने ट्रोल कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे, बोल्ड सीन्स आर नॉट न्यू इन बॉलीवुड मूवीज। ऐसे बोल्ड सीन्स तो बहुत एक्ट्रेसेस कर चुकी है, तो लोग तृप्ति को ही क्यों ट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो ये समझने के लिए हमें तृप्ति के बॉलीवुड करियर को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उनका डेब्यू 2017 में हुआ था थ्रू द मूवी पोस्टर बॉयज। अब यहाँ उनका रोल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, और वैसे भी मूवी हिट नहीं हुआ था, तो तृप्ति को कुछ खास लोगों ने नोटिस भी नहीं किया था। उसके बाद 2018 में रिलीज हुआ लैला मजनू, जहाँ तृप्ति लीड रोल में थी, और उनके ऑपोजिट था अविनाश तिवारी। अब तृप्ति और अविनाश दोनों ही इंडस्ट्री में न्यू थे, एंड द मूवी वॉज प्रेजेंटेड बाय इम्तियाज अली। और इम्तियाज अली के साथ काम करना इज अ बिग डील, बट इवन दो द मूवी वॉज रियली गुड, इसका स्क्रिप्ट, दोनों का एक्टिंग, एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी वॉज परफेक्ट, बट फिर भी मूवी फ्लॉप हो गई। और अब जाके इतने साल बाद सडनली पीपल आर लविंग दिस मूवी। अब मूवी हिट ना होने के पीछे भी ऑब्वियस सा रीजन था, और वो था मूवी में किसी फेमस एक्टर या स्टार किड का ना होना। ऑडियंस स्टार किड को देखते देखते इतना यूज्ड टू हो गई है कि वो न्यू स्ट्रगलिंग एक्टर्स की मूवी देखते ही नहीं। और तृप्ति ने भी ये रिवील किया था कि लैला मजनू उनके करियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड इट विल बी अ बिग हिट, क्योंकि एक तो ये इम्तियाज अली की मूवी है, एंड पीपल एक्चुअली लव इस मूवीज। अगर आप देखो, जब वी मेट, रॉकस्टार, हाईवे, इम्तियाज अली की मोस्ट ऑफ द मूवीज आर हिट, बट अनफॉर्चुनेटली लैला मजनू को लोगों ने नहीं देखा। और इसके बाद तृप्ति अपने एक्टर होने के डिसीजन को भी रिकॉन्सिडर कर रही थी, क्योंकि सी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अ मूवी इफ यू आर एन आउटसाइडर। आपको बहुत मुश्किल से एक मूवी मिलता है, और उसमें आप अपना 100% देते हो, और अगर वो भी नहीं चलती तो ऑब्वियसली आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और मुंबई जैसे सिटी में सर्वाइव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यू नीड टू अर्न मनी। अगर आप कियारा अडवाणी, कृति सैनन, विकी कौशल की बात करो, तो दे बिलोंग्स टू सुपर रिच फैमिली, तो उनके लिए बॉलीवुड में स्ट्रगल थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट मनी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। बट इफ समवन इज फ्रॉम अ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली, तो उनके लिए बॉलीवुड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है विदाउट एनी वर्क। लैला मजनू के बाद तृप्ति को 2 साल के लिए कुछ खास काम नहीं मिला, और उन्होंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। बट देन इन 2020 शी गॉट द मूवी बुलबुल, जो नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ था, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी इन बॉलीवुड। तृप्ति's एक्टिंग इन दिस मूवी वाज रियली ग्रेट, लेकिन वंस अगेन द ऑडियंस डिड नॉट वॉच द मूवी, एंड इस मूवी को भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो ये डिजर्व करता था। अगर आपने बुलबुल देखा होगा तो आपको पता होगा हाउ गुड द मूवी वाज। तृप्ति's एक्टिंग, हर ऑरा, स्क्रीन प्रेजेंस, एवरीथिंग वाज गुड अबाउट दिस मूवी, बट स्टिल पीपल डिड नॉट वॉच इट, और इससे भी तृप्ति को रिकॉग्निशन नहीं मिला। एंड आई वाज मोर शॉक्ड जब लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और बाकी 3 जैसे मूवी को ज्यादा अटेंशन दिया, जो कि उसी साल रिलीज हुआ था। बुलबुल रिलीज होने के बाद फिर से तृप्ति को 2 साल के लिए कुछ खास काम नहीं मिला, और फिर जाके इन 2022 आफ्टर 2 years शी गॉट द मूवी कला, व्हिच वाज अगेन रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। इस मूवी का कुछ सॉन्ग्स काफी वायरल हुआ था, और इस मूवी में तृप्ति के लुक्स को भी काफी पसंद किया गया, लेकिन मूवी कुछ खास हिट नहीं हुआ। एंड देन नेक्स्ट ईयर इन 2023 तृप्ति गॉट अ रोल इन एनिमल, और इसके बाद तृप्ति के करियर में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। तृप्ति को ओवरनाइट नेशनल क्रश बना दिया गया। जो फेम उन्हें इतने हार्ड वर्क के बाद, इतने अच्छी मूवीज करने के बाद नहीं मिला, वो उन्हें ओवरनाइट इस मूवी में कुछ बोल्ड सीन्स करने के बाद मिल गया। इस मूवी में उनका कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, और लोगों का कहना है इस मूवी में तृप्ति और रणवीर का जो बोल्ड सीन्स है ना, वो सिर्फ मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए रखा गया है। इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने ये भी बोला था दैट इफ यू कांट टच योर वुमन वेयरएवर यू वांट, इफ यू कांट स्लैप, इफ यू कांट यूज कर्स वर्ड, आई डोंट सी इमोशन देयर। एंड दिस स्टेटमेंट टेल्स अ लॉट अबाउट हिज मेंटालिटी एंड हाउ डिसरिस्पेक्टफुल ही इज टुवर्ड्स अ वुमन। सो पीपल स्टार्टेड सेइंग ही जस्ट एडेड दिस सीन इन द मूवी टू सैटिस्फाई द मेल गेज। अब रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन इस मूवी से तृप्ति को ओवरनाइट फेम मिल गया, और इसके बाद ही तृप्ति को बैक टू बैक कई मूवीज के ऑफर आने लगे, और उनमें से एक था बैड न्यूज। और ये ज्यादा वियर्ड इसलिए है क्योंकि एनिमल के बाद ही तृप्ति को बैड न्यूज ऑफर हुआ। तो क्या इस मूवी के डायरेक्टर्स ने भी तृप्ति को सिर्फ बोल्ड सीन्स करने के लिए कास्ट किया है? क्योंकि एनिमल के जैसे ही बैड न्यूज में भी तृप्ति के काफी बोल्ड सीन्स हैं, और इस मूवी को भी ओवर सेक्सुअलाइज किया गया है। तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा दैट डायरेक्टर्स ने तृप्ति को उनके बोल्ड सीन्स
के लिए ही कास्ट किया है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस सॉन्ग में भी तृप्ति और विकी की केमिस्ट्री बहुत वियर्ड लग रही है। अब क्या यहाँ तृप्ति को ब्लेम करना सही है? क्योंकि अगर आप देखो तृप्ति ने काफी अच्छी मूवीज में काम किया है। लैला मजनू, बुलबुल, कला जैसी मूवीज में तृप्ति ने इतनी अच्छी एक्टिंग किया है। और अगर आप नोटिस करोगे तो बुलबुल और कला में उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो एनिमल या बैड न्यूज में नहीं है। अगर आप बुलबुल देखोगे तो शी वाज सो ग्रेसफुल इन दैट मूवी, बट हियर इन दिस मूवीज शी लुक्स वियर्ड। तो डेफिनेटली ये मूवी तृप्ति के लिए सुटेबल नहीं है और वो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं लगते ऐसे सीन्स में, बट फिर भी उनको ऐसे सीन्स करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कुछ तो रीजंस होगा, राइट? तो देखो, सबसे पहले बात आती है ऑडियंस की। इंडिया में बुलबुल, कला, सरदार उधम, वीर सावरकर जैसे मूवीज तो कोई नहीं देखता, लेकिन एनिमल, कबीर सिंह, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे मूवीज सब देखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि इंडियन ऑडियंस अभी तक उतना मैच्योर नहीं है। पीपल लाइक टू वॉच वायलेंस एंड बोल सीन्स। और तृप्ति को भी बुलबुल जैसे मूवीज से नहीं बल्कि एनिमल जैसे मूवीज में फ्यू मिनट बोल सीन करके फेम मिला। तो अगर ऑडियंस अच्छी मूवीज देखना ही नहीं चाहती तो वो एज एन एक्टर क्या कर सकती है? उन्होंने अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाया था, उन्होंने बुलबुल जैसे मूवीज में खुद को प्रूव किया था, लेकिन लोगों ने वो नहीं देखा। तो एज एन एक्टर उन्हें वही करना पड़ेगा जहाँ ऑडियंस का इंटरेस्ट है। देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो बोल सीन्स देखना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई द डायरेक्टर्स ओवर सेक्सुअलाइज दिस मूवीज, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मूवी हिट ना भी हुआ तभी लोग एटलीस्ट एक बार जाके ये मूवी देखेंगे, और वो उन ऑडियंस को ही टारगेट करते हैं। अब आप बोल सकते हो कि व्हाई वुड शी एग्री टू डू सच रोल्स, राइट? उनके पास मूवी रिजेक्ट करने का भी चॉइस है, बट देन अगेन शी इज नॉट आलिया भट्ट और जानवी कपूर। उनके पीछे करण जौहर नहीं है, उनको बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद भी हाई बजट मूवीज नहीं मिलेगा। और अभी आपने देखा उनको पहले जो मूवीज मिला था वो 2-3 साल के गैप में मिला। तो ऐसे में शी कांट अफोर्ड टू रिजेक्ट दिस मूवीज। उन्हें बहुत मुश्किल से मूवीज मिलता है, और अगर वो ये भी रिजेक्ट कर देंगी तो वो इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करेंगी, राइट? एंड अपने करियर पे कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता, सो शी हैज टू डू व्हाटएवर शी इज गेटिंग इन हर हैंड। एंड वन स्ट्रेंज थिंग दैट आई हैव नोटिस कि इस मूवी के लिए भी सिर्फ तृप्ति को हिट मिल रहा है, लेकिन विकी को कोई हिट नहीं मिल रहा। सेम थिंग हैपेंड इन एनिमल। एवरीवन ट्रोल्ड तृप्ति फॉर डूइंग सच सीन्स, बट नो वन ब्लेम्ड रणवीर, व्हिच इज नॉट फेयर, राइट? एंड नाउ आफ्टर नोइंग ऑल दिस, डू यू थिंक वी शुड ब्लेम तृप्ति? अगर आपको ब्लेम करना ही है तो आप उन ऑडियंस को करो जो ऐसे मूवीज देखते हैं, उन डायरेक्टर्स को करो जो ऐसे मूवीज बनाते हैं। Why would you blame the actors, and not even the actors? Why would you blame the female actor, right? And some people would say we should not blame the star kids and Karan Johar for everything. But see, this is the real problem. Karan Johar अपने नेपो किड्स को इतना ओवरहाइप कर देते हैं कि लोग उन्हें देखने के लिए पागल हो जाते हैं, एंड उनके चक्कर में ऑडियंस ऐसे आउटसाइडर्स की मूवीज देखते ही नहीं जो एक्चुअली अच्छी एक्टिंग करते हैं, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद जाके उन्हें मूवीज मिलता है। उनके लिए उन्हें बहुत कनेक्शन बनाना पड़ता है, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, और फिर जाके एक्टिंग टैलेंट की वजह से उन्हें अच्छी मूवीज में काम दिया जाता है। एंड देन सम पीपल डिफेंड द स्टार किड्स दैट दे आर गुड एक्टर्स when they get movies one after another even after their terrible performance. Just imagine अगर बुलबुल तृप्ति की जगह आलिया भट्ट की मूवी होती तो उसे भी गंगूबाई जैसे मास्टरपीस बनाया दिया जाता, but just because she is an outsider and she does not have Karan Johar's PR team, तो उनको ना रिकॉग्निशन मिलता है ना ही अप्रिसिएशन। और जब उन्हें एक्चुअली रिकॉग्निशन मिलता है तो वो अच्छी एक्टिंग के लिए नहीं, बोल्ड सीन्स के लिए मिलता है, and this actually makes me so sad. Well, that was it for today. What's your thought on this? Let me know in the comment section, and if you like this video, please give it a like, and for more such videos please subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.